और ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में छठी मंजिल से ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ब्लू सफायर मॉल के छठे मालिक को पुलिस ने ताला लगा दिया है और लेकिन उसके बावजूद मॉल के मालिक को मॉल खोलकर काम करवा रहे हैं और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण ने मालिकों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण निर्माणाधीन बिल्डिंग को लेकर पहले से ही सेफ्टी के मानक तय कर रखे हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मजदूरों की जान चली जाती है। नेटवर्क 10 की टीम ने इसका जायजा लिया है। सर, यहाँ पर कल 2 लोगों की जान चली गई है। सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं थे। 2 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, इंटीरियर का काम करते थे और दोनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि यहाँ पे जब वहाँ से ऊपर से ग्रिल गिरी है तो 2 लोगों की मौत हो गई है। तो सुरक्षा की क्या होने चाहिए पुख्ता इंतजाम? आजकल बड़े बड़े फैक्ट्रियों में सब सेफ्टी डिपार्टमेंट रखते हैं, तो इसी तरह जितने भी मॉल हैं सब में एक डिपार्टमेंट होनी चाहिए जो सेफ्टी के बारे में टोटल चेक कर ले कि कहीं भी कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि आज के समय में जो जैसे डेवलप कर रहा है इंडिया, तो इसमें सेफ्टी पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। हर कोई सेफ्टी पर ध्यान दे रहा है, तो उसके बाद ही इनको अलाउ करनी चाहिए कि किसी को हम अंदर जाने दें या इनको ओसी वगैरह देना चाहिए जब तक सेफ्टी के बारे में ये क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी चीज़ सर ये है कि जिस तरीके से यहाँ शॉपिंग मॉल है, अब मॉलों को कहा जाता है शॉपिंग मॉल, लेकिन अब ये मौत का मॉल बन गए हैं, तो क्या आपके विचार हैं? सबसे पहले जब निर्माणाधीन है तो वो काम बंद होना, मतलब सेलिंग वगैरह बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। सुरक्षा की क्या दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मॉल तो तैयार हो जाते हैं, करोड़ों की लागत से सब कुछ हो जाता है, लोगों की जो जान की जिम्मेदारी है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो जाने जा रही है इसका जिम्मेदार कौन है? जाने जिम्मेदार संबंधित डिपार्टमेंट होगा, जो क्या निर्माण करा रहा है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो लेबर है या कौन से व्यक्ति हैं उनका तो टोटल खर्चा इनको देना चाहिए मैनेजमेंट। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मॉल जिम्मेदार है, 2 लोगों की जान गई है। सर, किसी के 2 लोगों की कल यहाँ जान चली गई थी, तो सर क्या होने चाहिए? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है सर? सर, मेंटेनेंस वाले हैं, जो यहाँ मेंटेनेंस है वही जिम्मेदार है, और कौन है? हमारा तो ऊपर ऑफिस है, हम भी 2 दिन से परेशान हैं, खुल नहीं पा रहा है। तो जिम्मेदार तो सीधी सीधी बात है गैलेक्सी वाले ही है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। बताओ, पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है, ताला लगा दिया, सील कर रखा है पूरा। बिल्कुल। तो बाकी लापरवाही है, लिफ्ट का कोई हिस्सा गिरा है ऊपर से। अगर नीचे कुछ और लोग भी होते सर तो बड़ा एक हादसा हो सकता था, क्योंकि ग्रिल जब गिरी है तो वहाँ पे कई लोग होते तो कई मतलब बड़ा एक हादसा रूप ले सकता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बंदा तो उसमें से मतलब बाइक का हेलमेट पहन रखा था, बस फोन पे बात करते हुए ही जा रहा था, उसके ऊपर गिरा तो वो हेलमेट पहने हुए था, ऑन द स्पॉट डेड हो गया। तो और भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इससे बड़ा। क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए यहाँ पर? सुरक्षा होनी चाहिए कि जहाँ भी खुला है, जहाँ पे भी खुला है वहाँ पे नेट वगैरह लगनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरे तो वो ज़मीन तक ना आए। हाँ, नेट वगैरह लगनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। देखिए, इनकी यहाँ पर दुकान भी है, इनका यहाँ पर शोरूम है। इनका भी कहना है कि जिस तरीके से काम चल रहा था तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, और सबसे बड़ी बात यह है जिस समय मजदूर काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो सेफ्टी की व्यवस्था होती है वो पूरा जिम्मेदार मॉल होता है, क्योंकि मॉल को पूरी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। कैमरामैन जसवंत साहब, नेटवर्क 10, नोएडा।